एक और अगला विषय, बात झारखंड के तीर्थ स्थल की। जी हां, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित जैन तीर्थ सम्मेद शिखर है। आज हमें बात इसलिए कर रहे हैं, इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं और इसे समझना बेहद जरूरी इसलिए है कि जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को झारखंड की हेमंत सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में जैन समाज उठ खड़ा हुआ। नाराजगी भी ऐसी है कि इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध की आग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह पूरे देश में विरोध हो रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो झारखंड सरकार के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ है। यह जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इससे तीर्थ को नुकसान होगा। प्रदर्शनकारी झारखंड सरकार से फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। संसद में भी इसे लेकर कई सारे सांसदों ने सवाल उठाए हैं और मांग की है कि तत्काल सरकार का यह फैसला बदला जाए और केंद्र के कई मंत्री भी इस बात से सहमत हैं। दिल्ली के साथ मुंबई में भी जैन समुदाय के लोग झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर सड़कों पर उतर आए हैं। गुजरात के पलिताना शहर के साथ साथ और तमाम शहरों में प्रदर्शन किए गए हैं। मंदिरों में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। गुजरात के बाद यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, दमोह, अशोकनगर, मुंगावली, तमाम जिलों में अंदर जा रहा है। जहां जहां जैन समुदाय है वहां पर विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारे धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। मुंगावली में एक अजीब सी तस्वीर देखने को मिली। मुंगावली के जय स्तंभ चौराहे पर समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और वहां पर मुंडन कराकर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इससे पहले अशोकनगर में भी कुछ लोगों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। अशोकनगर में लोगों ने रात के समय मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और मांग वही है कि झारखंड सरकार से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की गई है। अब प्रदर्शनकारी का क्या कहना है, इस मसले पर क्यों विरोध कर रहे हैं और उनकी भावनाएं कैसी हैं, एक बार जरा इसे सुन लेते हैं। सुनिए। हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थिति, अनंता अनंत करोड़ों मुनियों की तप स्थली, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रही है सरकार। हम कैसे मान लें कि हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित कर लें? तो जो जैनी नंगे पैर 27 किलोमीटर की यात्री पानी भी नहीं पीते, उनकी आस्था पर चोट है, कुठारघात है ये। हमारे अतिशय पवित्र स्थान पालीताना के अंदर जिस तरह हमारे अति प्राचीन पगथियों की तोड़फोड़ की गई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद में सम्मेद शिखर जी की घटना भी साथ में जुड़ी हुई है, जहां पर की पर्यटन स्थल घोषित करने की झारखंड सरकार ने कोशिश की। उन दोनों के विरोध में सारे भारत के अंदर नहीं, सारी दुनिया में अहिंसक लोगों में आक्रोश है और वहाँ की अच्छाई के लिए हमें लड़ना जरूरी है। इसके लिए हम यहाँ पवित्रता और कौमी एकता के लिए हम यहाँ। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों जैन समाज के लोग जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं और कैसे इसका विरोध शुरू हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2019 में सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। अब अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित केंद्र सरकार ने किया तो राज्य सरकार ने क्या कर दिया, इसके बाद झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। सम्मेद शिखर के आसपास के इलाके में मांस और शराब की बिक्री पर या सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरीके से कि इसको प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले एक युवक की शराब पीते हुए वीडियो यहीं से वायरल हुई थी। जैन समाज के लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में मांस और शराब का सेवन होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। अब यहां से भी समझना होगा कि जिस सम्मेद शिखर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और जैन धर्म के अनुयायी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पर्वत पर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ सम्मेद शिखर स्थापित है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के
24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहां पर 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था और इस पवित्र पर्वत के शिखर पर श्रद्धालु पैदल जाते हैं। यहां पहुंचने के लिए जंगलों और पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होकर गुजरते हैं। करीब 9 किलोमीटर की यात्रा तक उनको करनी पड़ती है और ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा शांत रहने वाला जैन समुदाय, जो कि बहुत शांतप्रिय है, अगर झारखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रोशित है, सड़कों पर उतर रहा है, तो फिर उनकी बातों को क्यों नहीं माना जा रहा, उनकी भावनाओं से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर उनकी आस्था है तो उनके आस्था को समझना चाहिए। जैन धर्म के लोगों का यह भी कहना है कि संवेद शिखर को अगर पर्यटन क्षेत्र बनाया जाता है तो यहां पर्यटकों के आने की वजह से यहां मांस, शराब और सेवन भी किया जाएगा। अहिंसक जैन समाज के लिए अपने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में ऐसे कार्य असहनीय हैं। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में मछली और मुर्गी पालन के लिए भी अनुमति दी गई। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात इसमें की गई है। उधर जैन समाज के विरोध प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। जैन समाज के विरोध प्रदर्शन का समर्थन AIMI सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी किया है, सोचिए आप। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो जैन समुदाय के लोगों का समर्थन करते हैं। झारखंड सरकार को यह फैसला रद्द करना चाहिए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे जैन मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी जैन समुदाय के लोगों का समर्थन किया था। BHP ने कहा है कि संवेद शिखर एक तीर्थ स्थल है, उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जाना चाहिए। BHP के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हम भारत के सभी तीर्थ स्थलों की पवित्रता की रक्षा की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बदला जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था और कहा था कि संवेद शिखर से जैन समाज की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। सरकार के इस फैसले से तीर्थ स्थल की स्वतंत्र धार्मिक पहचान और पवित्रता नष्ट होने की संभावना है। फैसले पर पुनर्विचार करते हुए निर्णय वापस ले। उधर झारखंड सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। पूरे देश में जैन समाज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए झारखंड सरकार इसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर विचार कर रही है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन बड़ी अजीब सी विडंबना है। अजीब सी विडंबना यह है कि आप अगर एक किसी मंदिर में श्रद्धा रखते हैं और किसी चौराहे पर अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो वहां अगर लोग श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं और उसे मान लेते हैं, तो उस चौराहे पर रखे उस मंदिर की भी पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है। आस्था के हिसाब से फिर उस मंदिर को बनाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन पूरे देश के जैन समाज अगर अपने धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऐसा निर्णय झारखंड सरकार का है जो झारखंड सरकार अभी तक इस अपने निर्णय पर अड़ी हुई है। इसका मतलब आपको लोगों की आस्था से मतलब नहीं है, आपको लोगों की भावनाओं से मतलब नहीं है। अरे एक स्थल की ही तो बात है, आप उनकी धार्मिक भावनाओं को तो समझो। और अगर आप जैन समाज के धार्मिक भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप किसी समाज की किसी भावना को नहीं समझ सकते। ये आपको समझना होगा। और इसलिए मैं स्वयं ये मांग करता हूं और हम भी ये मानते हैं कि अगर देश भर के जैन समाज की धार्मिक भावना इससे आहत हो रही हैं तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर समझना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर सरकार के बारे में क्या जाए, फिर तो तय किया जाएगा। फिलहाल इंडिया न्यूज पर इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।